हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम करेंगे लेटर राइटिंग एंड इसमें दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स डिस्कस करेंगे। प्लस हम बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मेट कैसे लर्न किया जाए ये भी करेंगे और साथ में हम कुछ लेटर्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे से लेटर लिखने आ जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेटर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स मतलब भाई बहन को लिखते हैं, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों, इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स में देयर आर नो रिजिड रूल्स। रिजिड मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, कोई विषय नहीं लिखते अलग से कि लेटर किस चीज़ के बारे में है, हम डायरेक्टली लेटर में ही वो सब कुछ लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत से रूल्स हैं जो हम इनफॉर्मल लेटर में नहीं अप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी जगह फॉर्मल लेटर, अब नाम से ही हमें पता लग जाता है इसमें बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्योंकि ये जो लेटर्स है ऐसी होती है जो हम स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल को या किसी अथॉरिटीज़ को, जैसे कि कोई पोस्ट मास्टर को या न्यूज़पेपर के एडिटर को या पुलिस कमिश्नर को, तो ऐसी जो हम लेटर्स लिखते हैं या किसी सीनियर को लिखते हैं ये होती हैं फॉर्मल लेटर्स। इसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं एंड लैंग्वेज भी हम फॉर्मल ही यूज़ करते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ नहीं है, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। तो अब फॉर्मेट याद करेंगे, इनफॉर्मल लेटर का प्लस फॉर्मल लेटर का एंड एप्लीकेशन का। अब देखो जो एप्लीकेशन है ये फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है, बट इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होगा, इसीलिए अलग से मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मूला याद करवाऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो। अब एप्लीकेशंस होती हैं ज़्यादातर जैसे हम स्कूल या कॉलेज प्रिंसिपल को लिखते हैं, एज अ स्टूडेंट हम लिख देते हैं, तो वो एप्लीकेशंस हैं। अब फॉर्मल लेटर्स में जो हमने बाकी सारी जो बात की, जो जैसे कि सीनियर्स को लिख रहे हैं या किसी अथॉरिटीज़ को, पुलिस कमिश्नर, पोस्ट मास्टर या कोई न्यूज़पेपर के एडिटर को, वो फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। अब इनके फॉर्मूलाज करेंगे लर्न, फॉर्मेट याद करने की। तो इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया है SD(S स्क्वायर). S स्क्वायर का मतलब है 2 बार S, तो SD(S स्क्वायर). फॉर्मल लेटर को के फॉर्मेट को याद करने के लिए बनाया है S दास(S स्क्वायर). अब देखो S दास नाम सुनकर ही हमें लगता है जैसे कोई ऑफिसर हो, किसी ऐसे इंसान का नाम है जिसके पास कोई बड़ी पोस्ट हो, S दास। तो वैसे ही फॉर्मेट हम याद करेंगे S दास(S स्क्वायर). ये फॉर्मल लेटर के लिए है, जैसे कि कोई हम ऑफिसर्स को लिख रहे हैं या किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं। अब एप्लीकेशन A से शुरू होता है तो इसका हम फॉर्मूला भी A से ही शुरू हुआ है, एड्स(S स्क्वायर). फिर से देखेंगे SD(S स्क्वायर) इनफॉर्मल लेटर के लिए जो हम भाई बहन को लिखते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स को। फॉर्मल लेटर के लिए S दास(S स्क्वायर). एप्लीकेशन के लिए एड्स(S स्क्वायर). और याद रखना जब भी S स्क्वायर यहाँ पे जहाँ लिखा है हमने, S स्क्वायर का मतलब है 2 बार S। अब ये जो चीज़ें हैं इससे हम कैसे फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, फॉर्मेट कैसे याद करेंगे। सबसे पहले S, यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है, S का मतलब है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता, कि जो लेटर लिख रहा है उसका पता। S से सेंडर्स एड्रेस आ गया। यहाँ पर अगेन S है फॉर्मल लेटर में भी फर्स्ट, तो S से सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। यहाँ A है फर्स्ट, A फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब रिसीव करने वाले का पता, जिसको लेटर मिलेगी एप्लीकेशन में उनका पता आ जाएगा। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर में हम भेजने वाले का पता इसलिए लिखते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को, तो उनको आइडिया देने के लिए कि हम कहाँ से लेटर लिख रहे हैं। या फॉर्मल लेटर में भी जब किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं उनको पता होना चाहिए ये कौन सी जगह से जो लेटर है इन्होंने लिखा है, ये कौन लिख रहा है, किस एड्रेस से आई है लेटर। और एप्लीकेशन में जैसे स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल, इनको हमारे एड्रेस पता होने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में रिकॉर्ड में, स्कूल रिकॉर्ड्स में सब होता है, तो इनको हमें अलग से एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, सीधा रिसीवर का एड्रेस आ जाता है। नेक्स्ट D। नाउ D फॉर डेट। इनफॉर्मल लेटर में भी हम डेट लिखते हैं ताकि हमारे भाई बहन फ्रेंड्स को पता चल जाए हमने लेटर किस डेट को लिखी है। वैसे ही फॉर्मल लेटर में भी डेट आ जाती है एंड एप्लीकेशन में भी डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेट लिखें जिस दिन हमने एप्लीकेशन लेटर या फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर जिस दिन लिखी है। नेक्स्ट इज़ S। अब यहाँ पर देखो S है,
एस फॉर सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन वर्ड है ये सल्यूट से बना है। सल्यूट मतलब हम कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। तो बात शुरू करने से पहले हम हमेशा किसी को विश करते हैं, तो उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो हम कैसे, जैसे इनफॉर्मल लेटर में कैसे सैल्यूटेशन होगी, डियर फ्रेंड या डियर पेरेंट्स, या हम सीधा फ्रेंड का नाम भी लिख के लेटर शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मल लेटर में ए आया है नेक्स्ट, तो एड्रेस ऑफ द रिसीवर, तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो पहले हम उनकी पोस्ट, उनकी डेजिग्नेशन बताते हैं, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, वो ऑफिस उनका कहाँ पर है, वो एड्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर में। यहाँ पर एप्लीकेशन में डी के बाद एस है, एस फॉर सब्जेक्ट, किस विषय में एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर जो है इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो लेटर हम लिखने जा रहे हैं उसमें जो कंटेंट है वो आ जाता है। और यहाँ पर सिग्नेचर, लास्ट में सिग्नेचर आ गया। इनफॉर्मल सिग्नेचर मतलब हमारा नाम आ जाएगा लास्ट में। तो इनफॉर्मल में बहुत ईजी, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी जिस दिन लेटर लिखी है, देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कैसे आप ग्रीट करते हो, कैसे विश करते हो लेटर से पहले, डियर पापा या डियर फादर या हेलो फ्रेंड, तो वो आ जाता है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो भी लेटर लिखते हो कंटेंट सारे आ जाएंगे, लास्ट में अपना नेम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएंगे। तो लास्ट वाले एस से पहले ध्यान रखिए, लास्ट वाले एस से पहले सबके जो है हम लेटर, सिग्नेचर से पहले हमारी पूरी बॉडी ऑफ द लेटर आती है जो हमने लेटर लिखना होता है। अब हम फॉर्मल लेटर में देखेंगे। सबसे पहले एस फॉर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, फिर डेट आ जाती है जिस दिन हमने लेटर लिखी है, फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको लेटर लिख रहे हैं उनका पता आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट मतलब जिस विषय में हम लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए ऐसी एप्लीकेशंस जो होती हैं या ऐसी लेटर फॉर्मल, उनको कितनी लेटर्स पहुंचती हैं दिन में, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि पूरी एप्लीकेशन पढ़े। तो वो पहले विषय देख लेते हैं, एक लाइन में जो हमने सब्जेक्ट लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में है, तो उससे जो है सब्जेक्ट पढ़ के ही उनको एप्लीकेशन का आइडिया हो जाता है किस चीज़ के बारे में लेटर है। नेक्स्ट आ जाएगा सैल्यूटेशन, किनको हम कैसे ग्रीट करते हैं। अब देखिए फॉर्मल है लेटर, तो फॉर्मल तरीके से ही हम ग्रीट करेंगे, जैसे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर या सीधा सर मैम। नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर, कि इनके जो विश करने के बाद हम लेटर में जो लिखना चाहते हैं कंटेंट आ जाएंगे। लास्ट में हम सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब है नेम और साइन आ जाएंगे जो लिखने वाले के। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। ए फॉर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, मतलब जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिसके पास लेटर पहुंचेगी उनका एड्रेस। डी फॉर डेट। एस फॉर सब्जेक्ट, मतलब अगेन विषय, किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन, कैसे हम विश करेंगे, ग्रीट कैसे करेंगे इनको, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर में लिखेंगे वो सारी लेटर आ जाएगी, कंटेंट आ जाएंगे लेटर के। एंड लास्ट में सिग्नेचर मतलब साइन। अब देखिए अब सारी ही जो तीनों एप्लीकेशंस हैं इनमें लास्ट सिग्नेचर से पहले, नेम से पहले हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखी है। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब पूरे लेटर के कंटेंट्स। अब देखिए तीनों ही लेटर्स के फॉर्मूलाज में लास्ट में एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी एस टी एस स्क्वायर, यहाँ पे भी एस दास के बाद एस स्क्वायर, यहाँ पे एड्स के बाद एस स्क्वायर। तो जो एस स्क्वायर मतलब जो डबल एस है वो किस चीज़ के लिए है, एक एस है सैल्यूटेशन के लिए और दूसरा है सिग्नेचर के लिए। तो सभी एप्लीकेशन ये लेटर्स में देखिए इनफॉर्मल में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर, फॉर्मल में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर, एंड एप्लीकेशन में भी सैल्यूटेशन और सिग्नेचर। और सभी में सैल्यूटेशन मतलब विश करने के बाद क्या आती है, लेटर। सभी में बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट में अपने सिग्नेचर मतलब नेम आ जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज है, आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने देखा होगा यहाँ पे एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा है जबकि हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा है। तो आप सोचोगे अगर सेंडर्स एड्रेस था तो हमने रिसीवर्स एड्रेस क्यों नहीं लिखा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है। तो ये इसलिए है ताकि हम अच्छा सा कोई फॉर्मूला बना लें उसको लर्न करने के लिए। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा है। तो अगेन हम एक बार फिर से फॉर्मेट याद करने का फॉर्मूला देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर एस डी एस स्क्वायर, फॉर्मल एस दास एस स्क्वायर, एप्लीकेशन एड्स एस स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा।
अब हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर, अगेन फॉर्मेट क्या है, SD S स्क्वायर, S फॉर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट आ जाएगी, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर एंड लास्ट में सिग्नेचर। अब लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू रीड बुक्स, यू आर अर्जुन। तो आपको लेटर लिखनी है अपने भाई को, उसको एडवाइस करते हुए, सलाह देते हुए कि उसको बुक्स रीड करनी चाहिए, एंड आप अर्जुन हो। तो जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई कर लें, पता लगा लें कि किस टाइप की लेटर है। अब देखिए ये लेटर जो है हमने अपने ब्रदर को लिखनी है, भाई को लिखनी है, तो इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, तो ये फॉर्मल लेटर तो बिल्कुल नहीं है, इनफॉर्मल लेटर है। तो इसका जो हमें फॉर्मूला अभी हमने लर्न किया है फॉर्मेट याद करने का, वो है SD S स्क्वायर। ना सबसे पहले क्या आ जाएगा, S फॉर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे ऊपर। तो देखिए हमने एड्रेस लिखा हाउस नंबर 65 इंदिरा कॉलोनी चंडीगढ़। अब यहाँ पर बहुत डिटेल में एड्रेस, जो पिन कोड वगैरह, इतना एड्रेस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एड्रेस हम सिर्फ इसीलिए लिखते हैं ताकि जो लेटर रिसीव करेगा उसको पता लग जाए कि हम कहाँ से लेटर लिख रहे हैं। क्योंकि जो एप्लीकेशन, जो हम एड्रेस जो हम एनवलप पे लिखते हैं, एनवलप मतलब जो लिफाफे पे जिसके अंदर लेटर डाल के भेजते हैं, वो जो एड्रेस लिखते हैं वो पूरा डिटेल में होता है, जिसको हमने लेटर पहुंचानी है। और जो लास्ट नीचे हम अपना एड्रेस भी लिख देते हैं ताकि बाई चांस लेटर ना पहुंचे तो वापस हमारे पास आ जाए, वहाँ पर हम डिटेल में एड्रेस लिखते हैं। बट यहाँ पर जो है हम सिर्फ अपना जो आइडिया देने के लिए कि हम एड्रेस जो लेटर कहाँ से लिख रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल ब्रीफ में एड्रेस लिखते हैं। तो अगर हो सकता है उसको हमें हाउस नंबर लिखने की भी ज़रूरत ना हो, अपने भाई को बस इतना ही लिख दें कि हम इंदिरा कॉलोनी से मैं लिख रहा हूँ एड्रेस, या चंडीगढ़ से लिख रहा हूँ, तो भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डेट। तो डेट का फॉर्मेट जो है हम एक ही रखते हैं ताकि हम सभी लेटर्स में जब हम एक फॉर्मेट याद कर लेंगे तो हर जगह हमें ईजी हो जाएगी कि हम सबसे पहले नंबर फॉर्म में डेट लिखेंगे, फिर मंथ जो है हम वर्ड्स में लिखेंगे, एंड कॉमा डालने के बाद हम ईयर लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 जून एंड कॉमा एंड लास्ट में ईयर 2020। अब डी के बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब हम कैसे विश करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा डियर ब्रदर, हम भाई का नाम भी लिख सकते हैं, कैसे भी उसको विश कर सकते हैं। एंड फिर हमारी बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगी, जो भी हम लेटर में लिखना चाहते हैं वो सब यहाँ पर आ जाएगा। एंड लास्ट में हम अपने सिग्नेचर मतलब अपना नाम आ जाएगा। तो नाम हम लिखने से पहले ये लिख सकते हैं योर्स लविंगली, या योर ब्रदर मतलब आपका भाई, और अपना नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमें नाम बताया हुआ है कि आप अर्जुन हो, तो हम अर्जुन की तरफ से जो अर्जुन बन के लेटर लिख रहे हैं, इसलिए हम लास्ट में अर्जुन अपना नाम की बजाय हमने अर्जुन लिखा है। अब एक एग्जाम्पल करेंगे। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट। तो हमने अपने अंकल को लेटर लिखनी है उनको गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलते हुए। अगेन ये इनफॉर्मल लेटर है, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, तो हमने अपना एड्रेस लिखा मॉडल टाउन दिल्ली, फिर हमने डेट लिखी 2 जून कॉमा एंड फिर ईयर आ गया 2020। फिर हमने सैल्यूटेशन में डियर अंकल, उनको विश किया, कैसे हम ग्रीट करेंगे डियर अंकल। फिर हमने लेटर लिखी हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। तो इसमें हमने लिखा है लेटर में कि हेलो आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आई होप मैं आस करती हूँ कि आप भी ठीक होगे। तो इसमें जो है स्टार्टिंग हम कोई भी लेटर किसी को भी लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को, भाई बहन को, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप लाइंस लर्न कर सकते हो ताकि हमें लेटर में लिखने के लिए कोई कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है या बोला गया है लिखने को, जैसे यहाँ पर अंकल को थैंक करने के लिए लिखनी है लेटर गिफ्ट के लिए, तो उसके बाद हम वो चीज़ लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है आई रिसीव्ड द बुक दैट यू सेंट एज माई बर्थडे प्रेजेंट। तो मुझे बुक मिल गई है जो आपने मुझे बर्थडे प्रेजेंट के लिए, गिफ्ट के लिए भेजी थी। इट वॉज़ वॉट आई नीडेड द मोस्ट टू इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल। तो वो मुझे बहुत ज़रूरत थी उसकी, अपनी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर द यूज़फुल गिफ्ट। और इस यूज़फुल गिफ्ट के लिए मैं अपने तहे दिल से आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। और लास्ट में आपने लिखा है योर्स लविंगली और प्रिया, आपका नाम आ जाएगा। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई XYZ ABC भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कोई नाम तो हमने वही नेम यूज़ करना होता है।
और ये देखिए हमने लेटर में जगह जगह में स्पेस छोड़ी है, जहाँ पर सेंडर्स एड्रेस के बाद हमने एक लाइन छोड़ी है, फिर डेट के बाद एक लाइन। इससे थोड़ी नीट लुक आ जाती है, प्लस फॉर्मेट अच्छे से दिखाई देता है, तो मार्क्स भी हमें फिर मिलते हैं उसके हिसाब से। जब हम नीटली लिखते हैं, अपना जो फॉर्मेट प्रॉपर दिखाई दे, तो उसके मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं हमें। नाउ लेट्स लुक एट द टिप्स टू राइट अ लेटर। सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके हमें ये देखना है किस टाइप की लेटर है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है या एप्लीकेशन है। तो उसी हिसाब से हमें फॉर्मेट लगाना होगा। फॉर्मूला जो हमने किया है वो फॉर्मूला उसके हिसाब से लगाना होगा कि कौन सा फॉर्मेट आएगा। नेक्स्ट है बी कंसाइज, तो हमें थोड़ा शॉर्ट में रहना चाहिए ताकि हमारी मिस्टेक्स भी कम हो, और जितना पूछा गया है हमें लेटर में लिखने के लिए उतना लिखें, क्योंकि टाइम भी कम होता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, तो जो हमारी बात हमें बोली गई है क्वेश्चन में पूछने के लिए, या फिर जो भी हमारा पर्पस है लेटर लिखने का, वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसको मेंशन कर देना चाहिए, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और एग्जामिनर को भी दिख जाए कि हाँ, जो स्टूडेंट को ये पता चल गया है कि उसने लेटर किस रिलेटेड लिखनी है। नेक्स्ट है यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें लेटर को। आई होप आपको इनफॉर्मल लेटर अच्छे से समझ आ गई होंगे, और ऐसे ही अगर आपको फॉर्मल लेटर और उसमें एप्लीकेशन भी सीखनी है तो इस वीडियो का पार्ट 2 और 3 ज़रूर देखें, और पार्ट 2 और 3 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करें। थैंक यू।